जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, भगवती उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ दें। एंजल्स, गॉड उन्हें बहुत बहुत सारी खुशियाँ दें। बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है आप लोगों के लिए ये बताने के लिए कि इस नवरात्रि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से आपकी हानि होगी, क्या करने से आपका लाभ होगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, ये बताना है। और सफलता आपको कैसे मिलेगी, वो चाहे फिर प्यार में सफलता हो या करियर में सफलता हो, क्योंकि इस नवरात्रि भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं आपको ध्यान से सुनना है। और आपको हो सके तो मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि इस टाइम पर यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। समझ गए ना? ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, गलत बात गलत बात गलत बात। हम हैं ना, भगवती है ना आपके साथ, आपके गॉड, आपके एंजल्स आपके साथ हैं ना, फिर क्यों इतना दुखी हैं किसी के चले जाने से? आपने कोई गलती की है? अगर आपने गलती की है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर आपने कोई गलती नहीं की है, किसी और ने आपका दिल दुखाया है, तो वो आपसे माफ़ी मांगेगा। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, इस रीडिंग में 2 कंडीशन हैं। वो कैसी है कि कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है, और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, इसलिए आप बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं आप। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और प्यार हो भी क्यों ना, क्योंकि जन्मों जन्म का रिश्ता है। हम देख पा रहे हैं पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ये, और आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब ये भी होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है इसलिए ये नंबर दिखता है, बिल्कुल नहीं। हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है हम उसकी बात करते हैं। 11-11 इसलिए दिखता है कि आप जो सोच रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा। अगर आपको 11-11 दिखता है और आपको याद आ जाता है कि अरे 11-11, तो उस वक्त आपको बिल्कुल लंबी सी सांस लेकर एक पॉजिटिव विश मांगनी है, और वो देखना ज़रूर पूरी होगी। आपके जिस पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपका उससे ब्रेकअप हो गया, तो रोइए मत। ये भगवती की तरफ से था, इसलिए क्योंकि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन ये सही समय नहीं था। ये ब्रेकअप ईश्वर की तरफ से हुआ है, क्योंकि जब ईश्वर, हमारे एंजल्स, गॉड, जब वो देखते हैं ना कि अभी हमारे बच्चे के लिए ये समय ठीक नहीं है, ये रास्ता अभी हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और इंसान की मति घुमा देते हैं। फिर सामने वाला जो नहीं करना था वो कर जाता है। क्योंकि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम भी है, तो ये आपको इंटेंशनली आपको चीट नहीं करेगा। ये इससे कराया गया है, ईश्वर की तरफ से हुआ है। आप परेशान नहीं होइए, समझ रहे हैं ना हमारी बात को? क्योंकि गॉड चाहते हैं कि अभी आप करियर में फोकस करें। भगवती चाहती हैं, माँ जगदम्बा चाहती हैं कि उनका बच्चा अभी करियर में फोकस करे, अपने करियर में आगे बढ़े। और अगर आप शादीशुदा हैं, आप ये वीडियो देख रही हैं या देख रहे हैं, तो भी अगर आपकी फैमिली में अनबन चल रही है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये समय है इंडिपेंडेंट होने का। उनके लिए रोने का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान सदा से आपका था और हमेशा आपका रहेगा, और वो जाएगा कहीं भी नहीं, वो चलकर आपके पास ही आएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं वो किसी और के साथ चला गया, मुझे छोड़ गया। कितने दिन के लिए?
थोड़ा धैर्य रखा करिए। समझ रहे हैं ना? वो कितने दिन के लिए गया है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। अपने प्यार पर विश्वास रखा करिए और ईश्वर पर विश्वास रखा करिए कि ईश्वर जो करेंगे आपके लिए बेहतर ही करेंगे। आप ईश्वर से बड़े नहीं हैं, आप उनसे छोटे हैं, आप उनके बच्चे हैं, वो आपसे बेहतर समझते हैं। अब जैसे कि आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांधेंगे तो उसे वो बंधन महसूस होगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार खुलकर सांस लेने दीजिए। आप पिंजरा मत बनाइए। आप जैसे कबूतरों के लिए कोई पिंजरा नहीं होता, लेकिन कबूतर कितनी दूर तक जाते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग मिट्ठू को, तोते को पिंजरे में रखते हैं, चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना हो, और उस पिंजरे में कितने अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान, उसे कितना भी अच्छा फल फ्रूट खाने के लिए दो, लेकिन जैसे उसे मौका मिलेगा वो लौट कर नहीं आता। जैसे ही मौका मिलता वैसे उड़ जाता है। क्योंकि पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पिंजरा पिंजरा ही होता है। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने पर्सन को आज़ादी दीजिए कबूतरों की तरह कि जा बेटा उड़ ले, जितना उड़ना है, आएगा तू यहीं पर। क्योंकि ये रिश्ता एंजल्स की तरफ से है, ये रिश्ता भगवती की तरफ से है, ये रिश्ता गॉड की तरफ से है, ये रिश्ता डिवाइन की तरफ से है। कोई नहीं तोड़ सकता इसे। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें सब समझ में आ रहा है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और आपका ध्यान सिर्फ उसी पर्सन की तरफ है। आपको कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही है, ना कोई इंसान खुशी दे रहा है, ना कोई चीज़ आपको खुशी दे रही है। आपको लगता है कि वो इंसान चला गया, आपकी खुशियाँ चली गई। नहीं, गलत बात है। ईश्वर के फैसले पर यकीन नहीं है आपको। आपने वो बात सुनी है ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। फिर ये इंसान कैसे चला जाएगा? वो आपके पास ही लौट कर आएगा। स्माइल कीजिए, कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं भी जा ही नहीं सकता। वो हमेशा से आपका था, आपका है, आपका रहेगा। थोड़ा बहुत उड़ लेने दीजिए इधर उधर, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल, बैठ लेने दीजिए। उसे पता तो चले कि बाहर जो हरी हरी डालियाँ दिख रही हैं उनमें क्या है और आप में क्या है। जब तक उसे पता नहीं चलेगा ना कि बाहर क्या है, उसके अंदर एक मिस्ट्री बनी रहेगी कि अरे इधर तो कुछ नहीं है, मुझे बाहर देखना चाहिए। बाहर जाने तो दीजिए, उसे पता तो चले कि बाहर की दुनिया है कैसी, बाहर की हरी हरी डालियाँ हैं कैसी। लौट कर फिर आएगा वो, परेशान मत होइए। हम यहाँ देख पा रहे हैं और आपकी दुख का बहुत जल्दी अंत होने वाला है। आपका दुख खत्म होने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी इसी पर्सन से होगी 100%। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आप ये देख रहे हैं तो आपका पर्सन आपके पास लौट कर आएगा 100%। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेडिटेशन करना है। ये समझ लीजिए इस वक्त डेस्टिनी आपके साथ है। टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, और मस्ती से रहना है, इंजॉय करना है। टेंशन नहीं लेनी किसी भी बात की, क्योंकि इस वक्त ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने ये सब इसीलिए किया ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सकें, आप अपने करियर पर फोकस करें और आगे बढ़ें। अब अगर आप इस रिश्ते में सफलता पाना चाहते हैं या करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवती ने आपके लिए क्या संदेश भेजा है वो हम आपको बताते हैं। भगवती ये कह रही हैं कि देखिए आपके आसपास कुछ गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, भूखे लोग घूम रहे होंगे, आप उन्हें भोजन कराइए। क्योंकि पता है आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है। आप मंदिर में जाके ढेर सारे पैसे दान करके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भूखे का पेट भर देंगे ना आप, हम तो ये कहते हैं अगर आपको भूखे बच्चे ना मिले ना तो रास्ते में कुत्ता घूमता है ना भूखा प्यासा, कोई भी जीव जंतु आपको जो भूखा दिख रहा है, जैसे कि आजकल कुत्तों को कोई रोटियां नहीं दे रहा है, आप उनका पेट भरिए। वो आपको ना, आप कभी ध्यान से देखना कुत्तों की मासूम आँखों पर, जब आप उन्हें भोजन कराएंगे ना तो वो आपको अंदर से दुआ देते हैं कि हमेशा खुश रहे, तू हमेशा खुश रहे। तो जो भी आपको जीव जंतु, कोई भूखा इंसान आपको दिखे, आपको उसमें भोजन कराना है पेट भर के। आपको करियर में भी सफलता मिलेगी 100%, यकीन करिए हमारा। करियर में भी सफलता मिलेगी,
और अगर आप अपने रिश्ते को पॉजिटिव तरीके से फिर से पाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। और अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो उसे माफ़ कर दीजिए। ऐसा भगवती कह रही हैं, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो ब्रेकअप हुआ था, वो जो उसने चीटिंग करी है, वो एंजल्स की तरफ से कराया गया था, क्योंकि ये सही टाइम नहीं था आपके मिलने का, आपके यूनियन होने का। वो चाहते थे आप करियर पर फोकस करें और इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए। कुछ लोगों के नाम हमें याद हैं जिनके बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। एक है पूजा लाल, पीयू पिया और कविता गोयल। कुछ लोगों के नेम हमें याद हो गए हैं जो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार हमें इतना प्यार देने के लिए। ये समझ लीजिए इस अनुष्ठान में, ध्यान में भी हम कैसे टाइम निकाल रहे हैं, हम आपको कैसे बताएं। और पहले वीडियो बनाना, फिर उसके बाद एडिटिंग करना, बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों का इतना सारा प्यार मिल रहा है ना, और प्यार के लिए तो इंसान कुछ भी करता है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप हमेशा खुश रहिए, ठीक है। तो क्या करना है समझ गए ना, इस नवरात्रि आपको भोजन कराना है भूखों को, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जो दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, वो अपने बारे में कभी ज़िंदगी में नहीं सोच पाते। दूसरों की कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि दूसरों का काम ही है आप पर उंगलियां उठाना, ठीक है। तो स्वतंत्र रहिए, स्वतंत्र विचार रखिए और स्वतंत्र रहिए। कोई क्या कहता है इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन नंबर 2, फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आप बहुत दुखी हैं। आपकी फैमिली में किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया है और आप बहुत टेंशन में हैं। घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, गलत बात है। हमें दिख रहा है कि फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, आपके बहस चल रही है और कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आप दिन रात इसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आप तो इतने समझदार हैं, इस बात से इतनी टेंशन ले रहे हैं। पता है भगवती आपसे क्या कह रही हैं? माँ जगदम्बा आपसे ये कह रही हैं कि इतने समझदार बच्चे हो, फिर भी इन बातों को लेकर टेंशन ले रहे हो। सब ठीक हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपकी ज़िंदगी में संयम नहीं है, संयम को लेकर आइए। आप कोई भी चीज़ ना बिना संयम के करते हैं, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। थोड़ा बैलेंस क्रिएट करिए। आप जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप सब कुछ भूलकर सिर्फ प्यार में लीन हो जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो फिर आप उसको भूलकर उसमें लीन हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस क्रिएट करना है। ये समय ऐसा चल रहा है कि कोई भी छोटी छोटी बातों पे भड़क जा रहा है। आपके जो रिश्ते हैं उनसे आप बहुत निराश हैं, क्योंकि रिश्तों में जब ईगो आ जाता है तो सब कुछ ख़राब होने लगता है। लेकिन थोड़ा सा समझिए, अपने माइंड का उपयोग करिए। आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करिए, परेशान मत होइए। और ये जो आपके रिश्तों में दरार आई है, इन्हें संभालने की कोशिश कीजिए। घर छोड़कर जाने से कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम अपने फ्यूचर में सफलता कब पाते हैं? जब हम अपने पास्ट से कुछ सीखते हैं, जब हमारे पास हमारे पास्ट का एक्सपीरियंस होता है। अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करिए। अब तक आपने क्या सीखा ज़िंदगी से? कुछ सीखा नहीं? सीखा तो होगा ना आपने। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप
समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ इन रिश्तों को निभाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी, सुख समृद्धि ज़रूर आएगी। हमें तो जहाँ तक 100% लग रहा है ये फैमिली मैटर चल रहा है इधर। प्यार से भी रिलेटेड है लेकिन फैमिली मैटर है, हस्बैंड वाइफ की अनबन ऐसे चल रहा है ये। और इसमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर एक्शन ले लेना है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना है और फिर गलती करके फिर सॉरी भी नहीं बोलना है, फिर अपना ईगो दिखाना है। ऐसे तो रिश्ते ख़राब हो जाएंगे ना। और रिश्तों में बैलेंस नहीं है, अति हो जाती है किसी भी चीज़ की। तो भगवती आपसे क्या कह रही हैं? माता रानी आपसे ये कह रही हैं कि अपने पास्ट से जो सीखा है उसका अनुभव अपने फ्यूचर में इस्तेमाल करिए, अपने फ्यूचर में एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़िए। आप बहुत समझदार हैं, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करिए। सडनली आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है जैसे कि, तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो कोई धार्मिक कार्य घर पे करवा लीजिए। नवरात्रि चल रही है, अभी तो वैसे भी सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो घर में कुछ धार्मिक कार्य करवाइए, घर में पॉजिटिविटी का संचार करवाइए जिससे ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो सके। और अगर ये आप नहीं कर सकते तो मेडिटेशन आपको 100% करना है। हम बार बार मेडिटेशन की सलाह क्यों देते हैं? क्योंकि मेडिटेशन वो पावरफुल सोर्स है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। खुद का एक्सपीरियंस है हमारा ये। आप सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं हैं, बस आप दूसरों को देखते हैं कि अरे ये कितनी जल्दी सफलता पा गया, अरे ये कितना महान बन गया। आपको भी बनना है, आप बन सकते हैं, आप में वो गुण है, आप में वो टैलेंट है। दूसरों को मत देखिए, खुद करिए और आपकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा बिग चेंज आने वाला है। आपको सुख समृद्धि सफलता मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन कब? थोड़ा धैर्य के साथ। आप जिनसे प्यार करते हैं, आप लोगों के बीच में फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा कम करके आत्मा से प्यार करना शुरू करिए। आप इतना समझ लीजिए, अगर आपको रिश्तों में बैलेंस क्रिएट करना है लड़ने के बजाय, तो भी आपको संयम रखना पड़ेगा। और अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो भी आपको संयम रखना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी को बैलेंस मिलाना पड़ेगा। आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और रिश्तों में भागने के बजाय उनको समझकर, एक दूसरे को समझाकर, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना सीखिए। भागना मत सीखिए, समझना और समझाना सीखिए। भागने से समस्या का समाधान नहीं होता। कहाँ भाग कर जाएंगे आप? जहाँ भाग कर जाएंगे वहीं समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए भागिए मत, समझिए, समझाइए। आप समझा सकते हैं धैर्य के साथ, ठीक है? ज़िंदगी में भी कभी कुछ बुरा हो जाता है तो उसे पकड़ कर मत बैठा करिए, छोड़ दिया करिए, भूलने की कोशिश किया करिए। उसे लेकर इतना मत सोचा करिए कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आप दुखी हो जाएं। और आप अभी जितना सोच रहे हैं ना, इतना सोचेंगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी इस टाइम टोटल अनबैलेंस चल रही है। जब आप बैलेंस क्रिएट करेंगे तभी सब कुछ ठीक हो पाएगा और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और उसके होते ही आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। हम आपके साथ हैं, आपके गॉड, आपके एंजल्स आपके साथ हैं। कभी कुछ बुरा नहीं होगा, पॉजिटिव सोचिए, सब अच्छा होगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।